सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, कल रात को मुझ पे बहुत सारे अपडेट्स आए थे, जिसमें से पहला अपडेट है मैस्कुलर एनर्जी बैलेंस करेंगे आप लोग, या फिर आपकी हो चुकी है तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस मैस्कुलर एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं आपने नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी समय है मैस्कुलर साइड को बैलेंस करने का। और आपके डीएम भी लगे हुए हैं बैलेंस करने के लिए। डीएम की न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू बिग चेंजेस आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी देखा जा रहा है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे बिग चेंजेस होने वाले हैं। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपकी जर्नी में हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकता है, आपके सोल लेवल पे हो सकता है, या फिर आपके सोल वर्क पे हो सकता है, पर्पस पे हो सकता है। किसी में भी आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर 111111 जरूर दिख रहा होगा। ये आपके लिए संकेत है एंजल्स का कि आपको कहीं ना कहीं उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते के लिए आप बने हो, या फिर आप उसी रास्ते पे चल रहे हो। तो एंजल्स का ये संकेत है आपके लिए, साइंस है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो और ऐसे ही चलते रहिए। वहीं पे आपकी डीएम की फेमिनाइन एनर्जी साइड हील होने वाली है, या फिर हील हो चुकी है। अगर आपको रोना ज़्यादा आता है, या फिर आपको डीएम की एनर्जी लगती है बार बार, आपको ऐसा लगता है कि डीएम मेरे लिए रो रहे हैं बार बार, तो अभी फेमिनाइन साइड हील नहीं हुई है। और अगर हो चुकी है तो आप बैलेंस में हो, आपके डीएम भी बैलेंस में हो जाएंगे कुछ दिन बाद। और आपको अगर बार बार रोना आता है तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को हील कीजिए। कुल मिला के बात यह है कि डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी को हील कीजिए। वहीं पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है, हायर वाइब्रेशंस में आ चुके हो, टेलीपैथिकली कनेक्ट हो चुके हो गॉड के साथ, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। और कहीं ना कहीं डाउनलोड्स भी आने लगे हैं आपको ऐसा लगता है कि मुझको कुछ इंडिकेट हो रहा है, या फिर यूनिवर्स कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, और क्राउन चक्रा भी। और ओपन होने की वजह से एक्यूरेट आपके दर्द हो रहा होगा, हेडक हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, थर्ड आई चक्रा में दर्द भी हो सकता है। तो ये संकेत है कि आपके पास जो डाउनलोड्स आए हैं उसकी शक्ति आपको झेल नहीं रही है, पर धीरे धीरे आपकी बॉडी मिक्सअप कर लेगी उस एनर्जीज को, और आप अच्छे से इंट्यूशंस ले सकेंगे यूनिवर्स के। वहीं पे आप प्रोटेक्शन ले लीजिए। कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ पोर्स हो जाते हैं, और पोर्स की वजह से ऑरा में जब पोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिविटी घुसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऑरा प्रोटेक्शन लीजिए। और फिज़िकल रीयूनियन के लिए घबराइए मत, ज़्यादा मत भागिए। आप लोग सोचते हैं कि फ़िज़िकल रीयूनियन होने वाला है, या फिर आपको ऐसा संकेत मिलता है, तो आपको भागना नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि अगर मैं इसको रीयूनियन देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग कैसा अपना प्रेजेंटेशन देते हो डिवाइन के सामने। तो डिवाइन टेस्ट लेते हैं कि आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हो। ज़्यादा तो आप लोग क्यूरियोसिटी में तो नहीं आ जाते हो, या फिर इन्जॉयमेंट में ज़्यादा तो नहीं आ जाते हो, या फिर अपनी एनर्जी सेंड करने तो नहीं लग जाते हो डीएम को। तो अपने आप को बैलेंस करके रखिए। अगर रीयूनियन भी आपके पास आ जाए फिजिकल या 5D डायमेंशंस पे भी, तो आराम से उसको हैंडल कीजिए। वहीं पे आपका रोमांटिक वे में लव वाइब्रेशंस हो सकती हैं डीएम के साथ, या फिर डीएम आपको सेंड कर सकते हैं। मूव ऑन पास्ट थिंग्स कीजिए। कहीं ना कहीं डीएफ हैं वो पास्ट से रिलेटेड ट्रॉमास वगैरह झेल रही हैं, या फिर हो सकता है कि उनको बार बार पास्ट याद आ जाता है अपना, और वो वहीं दुखी हो जाती हैं। तो यही सेम आपकी डीएम के साथ हो रहा है। तो अपने डीएम को भी हील कीजिए और अपने आप को भी। देखिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, डीएम ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। आप अपने पास्ट ट्रॉमास से हटिए, अपने आप उनके पास भी पास्ट ट्रॉमास हट जाएंगे, और कहीं ना कहीं दोनों बैलेंस में आ जाओगे। वहीं पे इनर चाइल्ड की थोड़ी सी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप पास्ट ट्रॉमा से रिलेट कर पा रहे हो, तो आपका इनर चाइल्ड अभी भी हील नहीं है। तो इनर चाइल्ड हील कीजिए। आपको वीडियो यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। मिसिंग एनर्जी है
क्राइंग एनर्जी है, हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, अभी जिन जिन DFs का बैलेंस नहीं है कुछ भी, तो वो बैलेंस कर लीजिए क्योंकि रियूनियन ऑन द वे है, आपके पास आ सकता है कभी भी। क्राइंग एनर्जी अगर हो रही है तो हील कीजिए हार्ट चक्र को। और फ्यू सोल पर्पस मिल सकते हैं, कुछ ही डिवाइन फेमिनाइन को अब सोल पर्पस मिलने वाले हैं क्योंकि वो हायर डायमेंशंस में पहुंच चुकी हैं और कहीं ना कहीं पावर बढ़ रही है, पावर जागरूक हो रही है DF के अंदर। और कल डिवाइन फेमिनाइन अगर लेट तक जगी हैं या फिर उनको नींद नहीं आई है, लेट तक जगी हैं, तो कहीं ना कहीं DM क्राइंग एनर्जी में मिले होंगे आपको। अगर आप सोए नहीं हो कल रात को ढंग से, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्राइंग एनर्जी में थे, आपके पास वो सेंड कर रहे थे अपनी लव वाइब्रेशंस और उसी के थ्रू आपको नींद नहीं आ रही थी। वो रोए भी हैं कल रात को, आपको शायद इंडिकेट भी हुआ होगा या फिर आपके फिजिकली आपको अटैचमेंट भी हुआ होगा थोड़ी देर के लिए, आपको ऐसा लगा होगा कि DM परेशान है मेरे। DM के ड्रीम्स आ सकते हैं और सोल पर्पस पे आपको काम करना चाहिए क्योंकि सोल पर्पस आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि लाइट वर्कर मिले या फिर आपको हो सकता है कि कोई एक ऐसी साइड पे काम मिले जो शायद अब तक DF नहीं कर पाई हैं, जैसे कि हो सकता है मेरी तरह गाइडेंस का काम मिल जाए आपको, या फिर हीलिंग, रेकी हीलिंग, टैरोट कार्ड रीडर, कुछ भी बन सकते हो आप लोग जो इस समाज के लिए सेवा करते हैं। तो आपके पास सोल पर्पस भी बहुत सारे हैं, बस आपको चुनना है कि मेरे लिए कौन सा सोल पर्पस डिवाइन ने भेजा है। और स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकन हो चुके हैं प्रॉपरली। पहले थोड़ा बहुत लग रहा था, पर कल सोल पर्जिंग हुई है जिसकी वजह से आपकी जो वाइब्रेशंस थी स्पिरिचुअलिटी की ओर, वहीं पे देखा गया है कि आपकी वाइब्रेशंस आपके DM को लगी हैं और उनके अंदर भी एक चिंगारी कह सकते हैं कि एक स्पार्क हुआ है और वो स्पार्क है स्पिरिचुअलिटी का। तो उनने अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी में एक कदम आगे रख दिया है और आप तो हो ही हो पहले से। तो आप बस अपने आप को हील रखिए और DM के पास ज़्यादा मत जाइए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दो ना। धन्यवाद।